दोनों व्यवसाय अच्छा है। ठीक है, उसमें है क्या, इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। ये जैसे कि आप कुछ नहीं, आपको सुबह शाम अगर आप 1 घंटा टाइम भी दे सकते हैं अपने तालाब के लिए, तो आप कुछ और भी काम कर सकते हैं अपना। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात। अभी मैं हूं गौराडी प्रखंड के बरहरी गांव में। अमूमन एक धारणा इन दिनों बनी है कि युवा वर्ग कृषि से मुखातिब नहीं होना चाहते। कृषि से उन्होंने बिल्कुल मुंह फेर लिया है। नतीजा यह है कि गांव-गांव जब आप माने गंभीरता से अध्ययन करेंगे तो युवाओं की जमात भी अब आपको गांव में नहीं दिखेगी। लेकिन बरहरी ने एक उदाहरण पेश किया है। यहाँ हमारे साथ हैं रवि रंजन जी, सफल किसानों की सूची में हैं, कृषि विभाग की सूची में सफल किसान के रूप में हैं। इन्होंने मत्स्य पालन और मुर्गी पालन के व्यवसाय को कर रखा है। पिछले कई वर्षों से वो इससे जुड़े हुए हैं। यह रोजगार कैसे आर्थिक रूप से लाभदायक है, कौन कौन सी प्रक्रियाओं से हमें गुजरना होता है, कैसे हम एक सफल मत्स्य पालक बन सकते हैं, इन सब बिंदुओं पर हम अभी रवि रंजन जी से चर्चा करेंगे। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं रवि रंजन जी से। रवि जी, आप हमको बताइए कि अगर तो कैसे हम इस मत्स्य पालन की ओर, मुर्गी पालन की ओर या कृषि की ओर उनको आकर्षित कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रवि रंजन। मैं प्रिय प्रभात के सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं हमारे गांव में। देखिए, कृषि जो है ना, हमारे बहुत पूर्वजों से ही सब कोई, भारत कृषि प्रधान देश है, सब जान रहे हैं। लेकिन नई पीढ़ी में जो है ना, अभी नौकरी को लेके लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कृषि से जुड़िएगा, आपको इसमें आय भी अच्छा है, और एक तरह से कहिए तो आपका स्वास्थ्य भी सही रहता है। तो मैं मेरा सभी युवाओं से निवेदन है कि अगर आप सक्सेस हैं, आपको लग रहा है कि नौकरी हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं तो आप कृषि के साथ भी जुड़ के आप अच्छा आय आपका स्रोत आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने, आप देख रहे हैं कि तालाब बनवाया है, ठीक है, तो इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट है। ऐसा तालाब का साइज क्या है रवि ये जी? लगभग 11,000 स्क्वायर फीट में, यानी 26 डेसिमल बोल सकते हैं इसको। आप सोच सकते हैं कि 26 डेसिमल के तालाब से, यानी कि हमारे यहाँ से 10 कट्ठा या 11 कट्ठा बोलिएगा, इससे आप सालाना आप 1 से 1.25 लाख रुपया निकाल सकते हैं। तो शुरुआत हमारी कैसी होनी चाहिए, अगर हम आपके माध्यम से बताना चाहें आज के युवाओं को या नए कृषक को, तो इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे? देखिए, शुरुआत में तो थोड़ा सा आपको कहीं से प्रशिक्षण तो प्राप्त करना होगा। तो मैंने पिछले साल बैरकपुर कोलकाता जो सिफा का है, वहाँ से मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो आपको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग तो चाहिए। अगर आप बिगनर हैं, शुरू से करना चाहते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि बस खेत है, आपको मिट्टी खोद दिए, आप पानी डाल दिए, तो इससे मछली पालन आप नहीं कर सकते हैं। इसमें तरह तरह की बीमारियां भी आती हैं। आपको खाना क्या देना है, कौन सा मछली आपको एक साथ पालना है, क्या चीज़ है, सारा चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा। शुरुआती लागत आपका क्या आया है इस पर, जब आपने शुरुआत की थी इसकी? देखिए, तालाब तो जैसे कि जो भी आपका कॉस्ट आएगा, वो सबका तो अलग अलग है। ठीक है, अब जैसे कि अगर मछली पालन का बात करते हैं, तो हम लोग इसमें कल्चर दो तरीका से आप समझिए कि करते हैं। एक तो रहता है स्टंटेड सीड, जैसे कि आप नया कोई मछली का बच्चा डाले तो उसको फिंगरलिंग साइज या फिर अंगुलिका साइज बोला जाता है। जब आप उस तरह का बच्चा ला के कल्चर कीजिएगा, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। उसमें आप 1.5 से 2 साल के अप्रॉक्स आप मान लीजिए कि उसको 1 केजी साइज करने में समय आपका चला जाता है। लेकिन वहीं आप एक नर्सरी रखते हैं आप अपना, और उसको स्टंटेड सीड बोला जाता है, यानी कि 6 महीना 8 महीना का मछली है, और उसका वजन आपका 100 से 150 ग्राम के बीच में है। उस मछली का जब आप कल्चर कीजिएगा, तो वो मछली 6 से 8 महीना में, मतलब
वो 1 केजी साइज चला जाता है और उस पे कॉस्ट कम पड़ता है। तो इस तरह से आपको कल्चर के में थोड़ा-सा सीखना पड़ेगा, जो भी नए जुड़ना चाहते हैं इस चीज़ से। तो ये मछली पालन आपने शुरुआत कब की है? ये मैंने किया 2020 में। अब तक कोई व्यावसायिक दृष्टिकोण से मैंने इसकी खरीद बिक्री? कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे तो जो भी आपका जैसे कि इसका लागत, जैसे कि आपको एक एवरेज बनाते हैं, जैसे कि 1000 मछली है आपके पास, ठीक है? और 1000 मछली कहने का मतलब है कि आपको 100 से 150 ग्राम के बीच के साइज का चाहिए। आपने उसका एक साथ कल्चर किया, यानी कि 1000 मछली है तो 1000 किलो हुआ आपका, ठीक है? और आप 1000 किलो का कॉस्ट 180 रुपया, जो कि अभी मतलब थोक चलता है रेट, आप उससे माने तो 1,80,000 आपका कॉस्ट, 1,00,000 मतलब 80,000 रुपया प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ। आप 80,000 90,000 रुपया मैक्सिमम खर्च होता है, उससे ज़्यादा खर्च नहीं होता है। अगर आप घर का खाना खिला रहे हैं तो कॉमर्शियल फीड की तरफ जाइएगा तो थोड़ा सा आपको फास्ट ग्रोथ मिलेगा, लेकिन उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है मछली का, ठीक है? तो इस चीज़ को थोड़ा सा तो अपना अनुभव के साथ जो भी मछली पालक हैं वो जानते हैं इस चीज़ को। अच्छा, बाजार की तलाश में क्या दिक्कत आती है? बाजार इसका कहाँ हमको मिल जाता है? बाजार में इसमें कहीं कोई तलाश नहीं है। अगर आप अ, शहर में जाके देखिएगा तो लोग ताज़ा मछली खोजता है, जो कि अवेलेबल मुश्किल है। अगर आप केजी साइज, 1.25 किलो साइज, 1.5 किलो साइज का अगर आपके पास मछली है तो मार्केट में आपको खुदरा 250-300 रुपये केजी तक मिलता है वो। लेकिन हम लोग तालाब पे 160, 180, 200 तक में दे देते हैं व्यापारी को, वो खुद आके यहाँ से ले जाते हैं। इसके लिए आपको मार्केट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आ जाता खुद आ जाते हैं। जैसे उनको पता चलेगा कि आज बड़हरी मछली निकल रहा है तो वो खुद पहुँच जाएंगे। है। आपने तो मुर्गी पालन भी कर रखा है बड़े व्यापक तौर पर, तो इसकी शुरुआत आपने कब की? इसमें मेरे भैया जुड़े हुए हैं पहले से, ठीक है? इसमें थोड़ा मेरा योगदान बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, मुर्गी पालन का भी व्यवसाय अच्छा है। आप मछली में समझिए कि ये खेती 1 साल का है और वो 1 महीने का है, मुर्गी पालन का, ठीक है? इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है कि मछली की में आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मुर्गी में टाइम कम है तो उसमें रिस्क ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा रिस्क कम है। रिस्क किस ढंग का? 1 महीना का खेती है, उसमें थोड़ा सा बीमारी ज़्यादा है। जैसे कि आप समझिए कि हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में जैसे कोई घुसता है तो पहले सैनिटाइज करता है, मास्क लगाता है कि बाहर से कोई बीमारी नहीं। सेम चीज़ उसमें है कि बाहरी आदमी को थोड़ा सा घुसने से परहेज करना है, उसमें किसी को नहीं जाने देना है। उसका थोड़ा सा मेडिकेशन कॉस्ट ज़्यादा है, फीडिंग ज़्यादा है, तो थोड़ा सा उसमें है ना कि ये जैसे कि आप कुछ नहीं, आपको सुबह शाम अगर आप 1 घंटा टाइम भी दे सकते हैं अपने तालाब के लिए तो आप कुछ और भी काम कर सकते हैं अपना, ठीक है? लेकिन मुर्गी पालन में कि आपको थोड़ा सा डेडिकेशन ज़्यादा है, उसमें समय देना पड़ेगा। इसमें मछली पालन इसीलिए हम इसको अगले साल और थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। इसमें और भी जुड़े हुए हैं, भैया भी मेरे जुड़े हुए हैं इसके साथ, मतलब व्यापक स्तर पे है, इसलिए वो मछली पालन तुलनात्मक मछली पालन और मुर्गी पालन दोनों में तुलनात्मक आर्थिक दृष्टिकोण से ज्यादा लाभदायक कौन सा है? तुलनात्मक देखिएगा तो समय भी तो देखना है ना, तो दोनों व्यवसाय अच्छा है, ठीक है? उसमें है क्या, इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है और आप अपना अलग से भी कुछ कर सकते हैं, अपना कहीं दूसरी जगह भी समय दे सकते हैं। उसमें थोड़ा सा वैसा चीज़ नहीं है। चलिए, धन्यवाद रवि जी, आपने बताया कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। और अगर आपका कोई संदेश हो हमारी युवा पीढ़ी के लिए तो आप बताएं। जी, युवा पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि अगर आपके पास कोई तालाब है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको जो है ना क्या बोलते हैं, आप रेंट पे जो भी लोग लीज़ वगैरह पे भी आप कर सकते हैं इस चीज़ को। ट्रेनिंग का प्रोग्राम बहुत सारा चलते रहता है, केवीके से भी ट्रेनिंग मिलता है, आत्मा से भी मिलता है, या फिर केवीके के द्वारा ही मैं गया था बैरकपुर। तो पहले आप प्रयास कीजिए कि प्रशिक्षण ले लीजिए कहीं से, उसके बाद किसी भी अनुभवी किसान के पास जाके मिलिए उनसे, और उसके बाद ही आप इसमें अपना हाथ लगाइए। ऐसा नहीं है कि आप देख लिए कहीं से, इन्फ्लुएंस हो गए और उसके बाद फिर तुरंत कर दिए, तो नहीं। इसमें थोड़ा सा आपको जानकारी लेके ही आगे बढ़ना है किसी भी नए युवाओं। तो अभी आपने जाना रवि जी से कि कैसे ये मैंने लाभकारी बिजनेस है कृषि हमारे लिए, और हम समय समय पर आपको ऐसी सूचनाओं से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।